वॉइस ओवर आपकी आवाज़। दोस्तों, आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी एसी कमरे में बैठकर नहीं लिखी गई। यह कहानी लिखी गई है 1800 डिग्री सेल्सियस की आग, ग्राइंडर की चिंगारियों और लोहे को पिघलाने वाले पसीने से। ये कहानी है वीर की, एक ऐसा वेल्डर जिसके लिए लोहा सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि उसका गुरूर था। वीर की वर्कशॉप शहर के एक पुराने इलाके में थी। जब वो अपनी वेल्डिंग मशीन का तार जोड़ता और चेहरे पर काली शील्ड गिराता तो वहां से निकलने वाली नीली रोशनी किसी जादू की तरह लगती थी। वीर का मानना था कि दुनिया में हर टूटी हुई चीज जुड़ सकती है, बस टांका लगाने वाले का हाथ और नीयत पक्की होनी चाहिए। उसका जिगरी दोस्त रवि हमेशा उसके साथ रहता था। रवि सीएनसी मशीन पर नए नए लेजर डिजाइन बनाता और वीर उन डिजाइनों को लोहे के भारी भरकम गेट्स में ढाल देता था। दृश्य 2, सेठ माथुर का घमंड और चुनौती। एक दिन शहर का सबसे बड़ा बिल्डर सेठ माथुर अपनी शानदार कार से वीर की वर्कशॉप पर आकर रुका। सेठ माथुर शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हेरिटेज पैलेस बना रहा था। सेठ माथुर ने अपनी सिगार जलाते हुए कहा, वीर, सुना है तुम लोहे के जादूगर हो। मुझे अपने पैलेस के लिए एक ऐसा मुख्य दरवाजा चाहिए जो 40 फीट ऊंचा हो। उसमें महाराजाओं वाले बारीक सीएनसी कटिंग के डिजाइन हों और सबसे बड़ी शर्त, बीच में कोई सपोर्ट या पिलर नहीं होगा। पूरा गेट सिर्फ 2 कब्जों हिंजेस पर टिकेगा। शहर के बड़े बड़े इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या तुम कर पाओगे? वीर ने अपनी ग्राइंडिंग मशीन बंद की, लोहे के बुरादे से सने अपने हाथ पोंछे और सेठ की आंखों में देखते हुए कहा, लोहा है सेठ जी, मेरी मशीन की आग के आगे मोम बन जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि काम में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। दृश्य 3, दिन रात की तपस्या। वीडियो में हथौड़े की चोट और वेल्डिंग की आवाजें डालें। अगले दिन से काम शुरू हो गया। 40 फीट ऊंचे गेट को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। कई टन भारी लोहे के गार्डर मंगवाए गए। रवि दिन रात कंप्यूटर पर डिजाइन तैयार करता और वीर अपनी मशीन से उन भारी गार्डरों को जोड़ता। लगातार 15 दिन तक वीर सो नहीं पाया था। आंखों में वेल्डिंग की चमक से जलन होने लगी थी। आर्क वेल्डिंग की तेज रोशनी और पिघलते लोहे की गर्मी ने उसके हाथों पर कई जगह छाले डाल दिए थे, लेकिन उसने अपनी शील्ड नहीं उतारी। वो जानता था कि एक हल्का सा भी गलत टांका 40 फीट के गेट का बैलेंस बिगाड़ सकता है। दृश्य 4, उद्घाटन की रात और एक बड़ा हादसा। कहानी का ट्विस्ट। वो रात आ गई जब गेट को पैलेस में इंस्टॉल करना था। अगले दिन सुबह मुख्यमंत्री के हाथों पैलेस का उद्घाटन होना था। रात के 12 बज चुके थे। 2 बड़ी क्रेन की मदद से उस कई टन भारी गेट को खड़ा किया जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक दिल दहला देने वाली आवाज आई, कड़ाक। जिस मुख्य लोहे के कब्जे हिंज पर पूरा गेट टिका था, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने की वजह से एक गहरी दरार आ गई। 40 फीट का गेट एक तरफ झुक गया। अगर वो गिरता तो न सिर्फ करोड़ों का नुकसान होता बल्कि आसपास खड़े कई मजदूरों की जान भी जा सकती थी। सेठ माथुर गुस्से और डर से पागल हो गया। वो वीर पर चिल्लाने लगा, मैंने कहा था ना, ये तुम्हारी औकात के बाहर है। अगर कल सुबह तक ये गेट सही नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। दृश्य 5, मौत के मुंह में वेल्डिंग, क्लाइमैक्स। रवि ने घबराते हुए वीर से कहा, भाई, छोड़ देते हैं। जान है तो जहान है। इतना भारी गेट अगर ऊपर गिर गया तो हम बचेंगे नहीं। वीर ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी वेल्डिंग केबल उठाई और क्रेन ऑपरेटर से चिल्लाकर कहा, गेट को इसी पोजीशन पर रोक कर रख। वीर ने जो फैसला लिया वो मौत को दावत देने जैसा था। उसे ओवरहेड वेल्डिंग करनी थी। यह वेल्डिंग का सबसे खतरनाक तरीका है, जिसमें वेल्डर नीचे होता है और वेल्डिंग ऊपर। पिघला हुआ 1800 डिग्री सेल्सियस का लोहा सीधे वेल्डर के शरीर पर गिर सकता है। वीर गेट के ठीक नीचे लेट गया। उसने अपनी शील्ड नीचे की और मशीन ऑन की। रात के अंधेरे में सिर्फ नीली रोशनी चमक रही थी। पिघले हुए लोहे की कुछ बूंदें उसके मोटे चमड़े के एप्रन और बाह पर गिरी। चमड़ी जलने की बदबू आई, लेकिन वीर के हाथ कांपे नहीं। वो अपनी पूरी ताकत और तजुर्बे से उस दरार को भरता रहा। दृश्य 6, एक नई सुबह और जीत। सुबह के 5 बज चुके थे। वीर ने अपनी शील्ड हटाई। उसका चेहरा धुएं से काला पड़ चुका था। आंखों में थकावट थी लेकिन सुकून भी था। उसने रवि से कहा, क्रेन हटा लो। जैसे ही क्रेन ने सपोर्ट हटाया, हर कोई अपनी सांस रोककर खड़ा था। लेकिन वो 40 फीट का विशाल गेट अपनी जगह पर एक पहाड़ की तरह मजबूती से टिका हुआ था। उस दरार की जगह अब एक ऐसी मजबूत लोहे की परत थी जिसे कोई हथौड़ा नहीं तोड़ सकता था। सेठ माथुर, जो रात भर गालियां दे रहा था, अब चुप था। वो वीर के पास आया और उसके काले जले हुए हाथों को पकड़कर बोला, आज तुमने सिर्फ लोहा नहीं जोड़ा वीर,
तुमने मेरी इज्जत और मेरा गुरूर दोनों को जोड़ दिया। वॉइस ओवर, आपकी आवाज़। तो दोस्तों, ये होती है एक सच्चे कारीगर की ताकत। वेल्डिंग सिर्फ आग और लोहे का खेल नहीं है, ये खेल है जिगर का। लेकिन जो लोहा 1800 डिग्री की आग में पिघलकर आकार लेता है, वो इतिहास रचता है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है पसीने की, वेल्डिंग मशीन से निकलती उन नीली चिंगारियों की, और एक ऐसे इंसान की जिसने लोहे को अपनी उंगलियों पर नचाया। ये कहानी है वीर की। वीर, शहर का वो नाम जिसके हाथों से की गई वेल्डिंग को तोड़ने के लिए हथौड़े भी रो पड़ते थे। लेकिन वीर का सफर इतना आसान नहीं था। म्यूजिक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वीर की वर्कशॉप शहर के एक पुराने और धूल भरे इलाके में थी। ये वर्कशॉप सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं थी, ये वीर के पिता की आखिरी निशानी थी। लेकिन इस वर्कशॉप पर शहर के एक लालची और चालाक ठेकेदार गज्जर सिंह की नज़र थी। गज्जर सिंह ने एक पुराने और झूठे कर्ज के कागजात दिखाकर वीर की वर्कशॉप पर केस कर रखा था। कोर्ट की तारीखें वीर को अंदर से तोड़ रही थीं। गज्जर ने साफ कह दिया था, या तो 20 लाख रुपए ला या फिर ये वर्कशॉप खाली कर। वीर के पास इतने पैसे नहीं थे। उसके पास सिर्फ अपनी वेल्डिंग मशीन थी, उसका जिगरी दोस्त रवि था, और सीएनसी मशीनों पर बनाए गए उसके वो बेहतरीन डिज़ाइन थे जो उसने रातों की नींदें खराब करके बनाए थे। म्यूजिक में थोड़ी तेजी और सस्पेंस लाएं। दृश्य, डिज़ाइन की चोरी का धोखा। वीर और रवि शहर में होने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे। शहर के सबसे बड़े बिल्डर सेठ माथुर को अपने नए हेरिटेज पैलेस के लिए 40 फीट ऊंचे मुख्य द्वार, मेन गेट की तलाश थी। वीर ने एक ऐसा अद्भुत सीएनसी डिज़ाइन तैयार किया था जिसमें लोहे पर लेज़र कटिंग के जरिए मोर और पुरानी हवेलियों की नक्काशी उकेरी गई थी। वीर को पता था कि अगर उसे ये प्रोजेक्ट मिल गया तो उसे इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो अपनी वर्कशॉप को गज्जर सिंह के चंगुल से हमेशा के लिए आज़ाद करा लेगा। लेकिन गज्जर सिंह बहुत कमीना था। उसने वीर की वर्कशॉप में काम करने वाले एक लड़के को पैसे खिलाकर रवि के कंप्यूटर से वो पूरी डिज़ाइनों वाली पेन ड्राइव चोरी करवा ली। जब वीर और रवि सेठ के ऑफिस में अपना डिज़ाइन दिखाने पहुंचे तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गज्जर सिंह पहले से वहां बैठा था और वही डिज़ाइन सेठ माथुर को दिखा रहा था। गज्जर ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, ये डिज़ाइन मेरा है। ये वीर तो बस एक मामूली वेल्डर है, ये क्या इतने बड़े गेट बनाएगा? बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वीर की सालों की मेहनत भी गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन वीर एकदम शांत रहा। वीर आगे बढ़ा। उसने सेठ माथुर की आंखों में देखकर कहा, सेठ जी, कागज पर डिज़ाइन तो कोई भी छाप सकता है, लेकिन 40 फीट के उस भारी लोहे के गेट को बिना किसी पिलर के सिर्फ 2 कब्जों हिंजेस पर खड़ा करने का दम गज्जर की मशीन में नहीं है। आप गज्जर को ये काम दे दीजिए। अगर इसका बनाया गेट गिर गया तो मुझे बुला लेना। मैं आपका गेट भी बनाऊंगा और इस डिज़ाइन का असली हकदार कौन है ये भी साबित कर दूंगा। सेठ माथुर ने वीर की आंखों में वो आत्मविश्वास देखा। उसने तय किया कि दोनों को एक एक गेट बनाने का मौका मिलेगा। जो जीतेगा उसे 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। भाग 2, वेल्डर की तपस्या और लोहे का खेल। वेल्डिंग मशीन के स्टार्ट होने की हुम्मम वाली तेज आवाज और ग्राइंडर की चिंगारियों वाला विजुअल। वॉइस ओवर। दोस्तों, यहां से शुरू हुई वो जंग जो हथियारों से नहीं, ग्राइंडिंग व्हील और आर्क वेल्डिंग की रॉड से लड़ी जानी थी। वीर की वर्कशॉप में अब दिन और रात का कोई फर्क नहीं रह गया था। वीर ने तय किया कि वो आम लोहे का नहीं बल्कि हेवी ड्यूटी माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करेगा। क्रेन से बड़े बड़े गार्डर वर्कशॉप में लाए गए। रवि ने अपनी सीएनसी लेजर कटिंग मशीन से लोहे की मोटी चादरों को काटना शुरू किया। लेजर की तेज धार जब लोहे को चीरती तो ऐसा लगता मानो मक्खन कट रहा हो। दूसरी तरफ वीर अपनी वेल्डिंग की दुनिया में खो चुका था। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा।